झारखंड चुनाव नतीजों में इंडिया ब्लॉक की जीत के बाद 30 साल के नौजवान ने एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा कर रखा है। वो नाम है जयराम महतो। झारखंड में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने बीजेपी और उसके सहयोगी दल आजसू को बड़ा नुकसान पहुंचाया। बीजेपी को मिली इस बार हार के पीछे जयराम महतो की पार्टी का हाथ बताया जा रहा है। जयराम महतो की पार्टी ने कई सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया। कुर्मी वोट बैंक की लड़ाई में जयराम सुदेश महतो पर काफी भारी पड़ते दिखे और कई सीटों पर जेएलकेएम को जीत हार के अंतर से अधिक वोट मिले। अगर जरा मातो सिद्धांत से हटकर थोड़ा सा भी राजनीति करता तो आज मेरे पास 7 से 10 सीटें होती। इसलिए होती, सिद्धांत में सबसे पहला चीज़ आया था कि मैंने कहा था कि हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम सिद्धांत से हटकर हेलीकॉप्टर का उपयोग करते और हम अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार के लिए जाते हैं तो आज जीतने की संभावना अभी पुणे सर जो रामगढ़ से थे 70,000 के आसपास लाए। मैंने होता है विधानसभा में 70,000 वोट। तरुण महतो अच्छा खासा वोट लेकर आई ईचागढ़ से। गोमिया से पूजा महतो 60,000 के आसपास वोट लेकर आई। ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जिनको हम जीत सकते थे केवल और केवल अपने सिद्धांत अगर समझौता करते तो। ऐसी बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां मंझे हुए लोग हमसे जुड़ रहे थे, किसी विधायक के बेटा जुड़ रहे थे, कहीं पूर्व विधायक हमसे डायरेक्ट जुड़ रहे थे और उस चीज़ को हम जीत सकते थे। लेकिन हमने सिद्धांत को कहा कि हम लोग तो एक नई, हमारा मकसद सत्ता नहीं है, हमारा मकसद सिद्धांत है, हमारा मकसद परिवर्तन है। तो अगर जयराम महतो लीग से हटकर सिद्धांत से हटकर अगर सत्ता के लिए राजनीति करता तो आज हम शायद सत्ता में होते हैं। क्योंकि अगर हम जितना बेहतर होते हैं उतना ये असेंबली होता, हंग असेंबली होता और किसी के पास मेजोरिटी नहीं बन पाती। जयराम के राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी एक आंदोलन से हुई। उन्होंने भोजपुरी और मेहगी को झारखंड की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग से आंदोलन शुरू की। जयराम महतो ने विशेष रूप से कुर्मी ओबीसी समुदाय के बीच एक अच्छी पैठ जमा ली। भाजपा की लुटिया डुबाने में सहयोगी दल आजसू ने बड़ी भूमिका निभाई है। भाजपा ने आजसू को गठबंधन के तहत 10 सीटें दी थी, लेकिन पार्टी सिर्फ एक ही सीट पर जीत सकी। इतना ही नहीं, पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो भी अपनी विधानसभा सीट सिल्ली से हाथ धो बैठे। जयराम ने नौकरी और बाहरी लोगों का यहां आकर काम करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया और ये मुद्दा विधानसभा चुनाव में काम भी कर गया। लेकिन इस पूरे चुनाव में किसी का काम बिगड़ा है तो वो है आजसू पार्टी। एनडीए और इंडिया के लिए खतरे की घंटी जयराम पहले ही बन चुके थे। दरअसल आजसू के मुखिया सुदेश महतो को राज्य के सबसे बड़ा कुर्मी नेता माना जाता है। इस बार आजसू ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा। बीजेपी को कुर्मी वोटर्स के समर्थन मिलेंगे इसकी काफी उम्मीद थी, लेकिन जयराम महतो ने मैदान में आकर कई सीटों पर एनडीए का खेल पूरी तरीके से खराब कर दिया। जेएलकेएम ने भले ही एक सीट जीती हो, लेकिन कई सीटों पर एनडीए को भारी नुकसान पहुंचाया है। आदिवासी बाहुल्य झारखंड की आबादी में करीब 15% से अधिक कुर्मी जाति की भागीदारी है। आदिवासी के बाद इस सबसे प्रभावशाली जाति के वोट बैंक पर आजसू के सुदेश महतो की मजबूत पकड़ थी। आजसू के इस वोट बैंक से बीजेपी और एनडीए को एक काफी उम्मीद थी। यही वजह रही कि एनडीए में सुदेश महतो 81 सीटों वाले झारखंड में बार्गेन कर 10 सीटें अपने पाले में लाने में सफल रहे। सुदेश महतो के सामने कुर्मी पॉलिटिक्स के पिच पर जयराम महतो की चुनौती थी। कुर्मी समुदाय से आने वाले इन दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई में इस बार जयराम महतो सुदेश महतो पर काफी भारी पड़ते दिखे। जयराम महतो ने सिल्ली, टुंडी, ईचागढ़, तमाड़, चंदन कियारी, मांडू, कांके, रामगढ़ विधानसभा सीटों पर एनडीए का खेल पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। बहरहाल इन सबके बीच आजसू को गहन मंथन करने की जरूरत है। आजसू के सामने चुनौती है अपने गढ़ में अपने अस्तित्व को बचाने की।